नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल माइंड मोड स्टडी में। साथियों, अपनी क्लासेज निरंतर चल रही हैं, बस आपके योगदान की थोड़ी बहुत कमी लग रही है मुझे, तो वो भी आज मुझे लग रहा है पूरी हो जाएगी इस क्लास में। आज अपन क्रमशः चलते हुए देखते हैं राजस्थान के प्रमुख किले जो काल क्रमानुसार अपन चल रहे हैं, उसमें अपन ने कुंभलगढ़ बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ लिया था, बहुत डीपली पढ़ा है। जैसलमेर को पढ़ा है। ऐसे 10 किलों को अपन ने बहुत ही डीपली और अनंत गहराइयों से उनको पढ़ लिया है। आज अपन देखने जा रहे हैं उससे आगे का किला। बढ़ते हैं आगे फटाफट से, और आगे के किले के नाम से अपने होगा कुंभलगढ़, अरे रणथंभौर दुर्ग होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग को अपन पढ़ना चाहेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कौन सा किला पढ़ेंगे अपन? अपन पढ़ेंगे दोस्तों रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है दोस्तों। कब माना जाता है? 8वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है, जो 994 ईस्वी भी कई इतिहासकार बताते हैं। कई इतिहासकार 994 बताते हैं और कई इतिहासकार 8वीं शताब्दी में इसको बताते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये किला अवस्थित है, जिसका वास्तविक नाम रंतपुर पड़ता है, जिसका अर्थ होता है रण। रण का अर्थ होता है घाटी में स्थित नगर, और थंब का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है दोस्तों। अब अपने रणथंभौर की नींव किसने रखी? पहले 1192 के अंदर एक युद्ध होता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम पड़ता है तराइन युद्ध। क्या होता है दोस्तों? तराइन युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तराइन सेकंड युद्ध जो हुआ था, उस समय पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। ध्यान रखना है आपको। गोविंदराज जो चौहान है, कौन है? चौहान। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र, यानी पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो विख्यात ख्याति प्राप्त हैं, जिनको उनके बेटे हैं गोविंदराज जी। ये यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। चौहान शासक की स्थापना रणथंभौर में कौन करता है? चौहान वंश की स्थापना कहां पर? रणथंभौर के अंदर कौन करता है? तो गोविंदराज जी करते हैं। कौन करता है? गोविंदराज चौहान। कौन करता है? गोविंदराज चौहान जी यहां पर स्थापना करते हैं चौहान वंश की। ठीक है। और पराक्रमी राजा, अगर रणथंभौर का पराक्रमी अगर पूछ लिया जाए आपको कि शासक कौन था, तो उसका नाम आप क्या बताओगे? पराक्रमी शासक भी आपको ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पराक्रमी या सबसे वीर शासक था यहाँ क्या? वो थे हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान इनके शासक थे, यहाँ के पराक्रमी थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उस समय बहुत गद्दारी के बाद इनको केसरिया और जौहर भी करने की नौबत आ गई थी उस समय। तो ये दुर्ग है जो रणथंभौर है, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक दीवारें यहाँ पे काम करती हैं। अब्दुल फजल ने एक वाक्य कहा था। अब्दुल फजल द्वारा कहा गया एक वाक्य है, कोट है, वो जो मैं आपको लिख के दूं। अब्दुल फजल यहाँ पे लिखते क्या है? और दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद हैं, ये कहा गया है अब्दुल फजल द्वारा। और दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद हैं। वीर कवि राजा श्यामल दास ने भी इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहा है, लिख देता हूं मैं। कविराज श्यामल दास
द्वारा लिखा गया एक कोट है, वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको आनंद आएगा। इसमें इन्होंने कहा है, रणथंभौर के हर तरफ गहरे और पेंचदार नाले व पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से गुजरते हैं। क्या कहा था? कहा था रणथंभौर के हर तरफ गहरे व पेंचदार नाले व पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से गुजरते हैं। ये शब्द, ये कोट रणथंभौर के बारे में कवि राजा श्यामल दास ने कहा था। इस डॉक्टर हीराचंद ओझा जो अपने राजस्थान के इतिहासकार रहे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनके द्वारा भी ये कोट कहा गया है। क्या कहा गया है? हीराचंद ओझा द्वारा कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा क्या गया था? रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। क्या लिखा है? रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। ये चीजें आपको याद रखनी है, किसने क्या कहा था किस किले के बारे में, वो चीजें आपको 100% याद रखनी है। ये एक कुदरती दीवारें हैं। क्या है दोस्तों? कुदरती दीवारें हैं। कुदरती दीवारें इसको मान सकते हैं, पहाड़ियों को, जो इनके चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी और कई इतिहासकार 994 ईस्वी मानते हैं, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका वास्तविक नाम रणथंभौर अर्थात रण जो घाटी में स्थित नगर होता है उसको कहा जाता है रण, और थंब जो स्तंभ को थंब कहा जाता है। चंद्रवंशी शासक रतिदेव द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया ये माना जाता है। और चौहान वंश की स्थापना इसमें गोविंदराज चौहान ने करी थी, जो पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे। पराक्रमी शासक यहाँ पे हमीरदेव चौहान हुए। एक इनका कथन भी एक इनके बारे में बहुत प्रचलित है, अपने हमीरदेव चौहान के बारे में। तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कदली सीप भुजुंग मुख स्वाति एक गुण तीन। ये वाली कविता भी इनसे रिलेटेड करके जोड़ी जा सकती है। हमीरदेव चौहान बहुत पराक्रमी शासक हुए थे, तो ये अंतिम शासक भी माने जाते हैं। अब अपन इसके इतिहास में थोड़ा सा और गहराई में घुसेंगे और बहुत अच्छे से विस्तार से अपन देखते हुए चलेंगे आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखते हैं इसमें अंतिम शासक के बारे में अपन जानते हैं। अंतिम शासक कौन था? तो वो आपको ध्यान ही होगा कि हमीरदेव चौहान ही होंगे, क्योंकि इन्होंने केसरिया और जौहर इनके काल में हुआ था। तो ये हमीरदेव चौहान कौन हो गया? हमीरदेव चौहान जो हैं वो इनके अंतिम शासक थे अपने रणथंभौर दुर्ग के। अब इनके कई ग्रंथ हैं जिनके बारे में भी हमीरदेव के बारे में जानकारी देते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। हमीर महाकाव्य एक साइड में लिख देता हूँ, ये वाले। एक तो होता है हमीर महाकाव्य जो प्रचलित हैं, वो किसके द्वारा लिखा गया है उसका ध्यान रखना आपको। नयन चंद्र चूरी। किसके द्वारा दोस्तों? नयन चंद्र चूर या चूरी भी आप कह सकते हैं।
नयन चंद्र सूरी द्वारा ये लिखा गया है हमीर महाकाव्य। एक है दोस्तों, कलर अपना यही था, वापिस वही लेते हैं ना। एक है अपना दोस्तों हमीर मठ। क्या है? हमीर मठ है, जिसको आपके ध्यान रखना है। तो हमीर मठ किसने लिखा है? हमीर मठ लिखा है दोस्तों चंद्रशेखर ने। किसने लिखा है? चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। क्या? हमीर मठ। एक हमीर मठ और है जो लिखा गया है अपने ग्वाल कवि द्वारा। किसके द्वारा? ग्वाल कवि द्वारा। ये चीज़ें बहुत कम जगह में देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, छोटे हैं, चैनल भी छोटा है, इसलिए हम डीप में जाके पढ़ाना चाहते हैं, अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना चाहते हैं स्टूडेंट को। तो ये समझे आपको बहुत तरीके से, बहुत शिद्दत से आपको बताया जा रहा है और फुल डिटेल के साथ। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था, सारंगधर द्वारा लिखा गया है हमीर रासो। ये 13वीं सदी में रचित हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो हमीरदेव चौहान के बारे में अपने को जानकारी देता है। एक होता है हमीरायण। क्या है दोस्तों? हमीरायण जो ग्रंथ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, मतलब किसके द्वारा लिखा है? गढ़ऊ व्यास। क्या है? गढ़ऊ व्यास द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक है चुर्जन चरित्र। क्या है दोस्तों? चुर्जन चरित्र है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर। वही चंद्रशेखर जिन्होंने हमीर मठ लिखी थी। एक है हमीर मदमर्दन। इनकी पुस्तकें, एक साथ पुस्तकें पढ़ लो, ठीक रहेगा। हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है जय सिंह सूरी द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह सूरी द्वारा ये ग्रंथ की रचना की गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। वापिस एक बार रिपीट कर लो आप फटाफट से, मैं आपको बता देता हूँ। अंतिम शासक हमीरदेव चौहान है, आपको ध्यान में रखना है। और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने रचना करी है। हमीर मठ चंद्रशेखर और ग्वाल कवि द्वारा लिखी गए हैं। हमीर मठ 2 लिखी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई है और एक ग्वाल कवि द्वारा लिखी गई है। हमीर रासो जो सारंगधर द्वारा लिखी गई है। एक हमीरायण जो गढ़ऊ व्यास द्वारा लिखी गई है। एक चुर्जन चरित्र जो चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई है। और एक हमीर मदमर्दन जो जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है। आप अगले एग्जाम के अंदर इसी हमीर महाकाव्य, हमीर मठ, हमीर रासो, हमीरायण, चुर्जन चरित्र और हमीर मदमर्दन में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और वो भी मिलान वाला। ऐसा नहीं हो आप गलती कर बैठो, ध्यान नहीं दो आप, अब ध्यान दे दो, ठीक रहेगा, ताकि आगे एग्जाम में गलती नहीं हो आपसे। इस चलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा और अपने पढ़ना था, देख ही लेते हैं फटाफट से, देख लेना। इसमें कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, खिलजी ने क्या कहा था? अब क्या कहा था वो तो अब लिखेंगे, पढ़ेंगे। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा था? ऐसे 10 किले। क्यों? क्योंकि वहां पे दाल गल नहीं रही थी। किले को हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, मैं ऐसे 10 किले, जो ऐसे 10 किले अगर मिल जाए ना, रणथंभौर जैसे 10 किले, तो मैं मुसलमानों के मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वहां दाल गल नहीं रही थी।
जीत नहीं पाया, कर नहीं पाया कुछ, और उखाड़ भी कुछ नहीं पाया वहाँ पे। हाँ ठीक है, हो सकता है परेशानी झेली होगी इन्होंने भाई, हमीर देव चौहान ने अंतिम में जौहर भी करना पड़ा, जल जौहर हुआ था, राजस्थान का पहला जल जौहर, याद रख लो, इससे याद आ गया। राजस्थान का प्रथम जल जौहर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यहीं रणथंभौर दुर्ग से मिलते हैं। और ये साका हुआ कब था? अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? याद है डेट? बताओ फटाफट से, कमेंट करके बताओ। हम्म, बताओ 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 बताओ, पहला साका कब हुआ इसमें? 11 जुलाई 1301। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 के अंदर ये साका हुआ था। पद्मला तालाब के अंदर कूद के रंग देवी के नेतृत्व में, जो हमीर देव की पत्नी थी, उन्होंने जल जोहर किया था। चलिए अब इसमें देखते हैं स्थित द्वार। इस किले के अंदर स्थित द्वार कौन कौन से हैं, यानी दुर्ग में द्वार। क्या पढ़ेंगे? एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा, क्या पढ़ेंगे? दुर्ग के द्वार, द्वार पढ़ेंगे दोस्तों। तो द्वार में अपना कौन कौन सा आता है? एक तो नौलखा दरवाजा वहां का प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर से हमीर देव चौहान ने अपने घोड़े के ऊपर बैठकर छलांग लगा के बाहर आए थे, क्योंकि गेट टाइम पे खोल नहीं पाए। नौलखा दरवाजा कहाँ का प्रसिद्ध है? रणथंभौर का। याद रखना है, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखनी है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है मुख्य, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार यानी मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो वहाँ बकरी है, वो डिब्बी में नहीं आनी चाहिए, फटाफट से बता देना, ठीक है। एक होता है तोरण द्वार इसका, इसमें एक है तोरण द्वार। ये क्या बना हुआ है? एक तोरण द्वार बना हुआ है, उसका भी आप नाम याद रखना। जो त्रिकोण है, 3 दरवाजों का एक समूह है, इसीलिए वो तोरण द्वार के नाम से भी। और मुसलमानों के समय इसका नाम, यानी मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पे अपने क्या कहते हैं अधिकार कर लिया इस किले पे, उस समय इसका नाम बदल दिया गया था, अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? अंधेरी दरवाजा इसका नाम रखा गया। किसने? मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा अंधेरी दरवाजा नाम रखा गया था, मुस्लिम शासकों द्वारा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जयपुर के शासक हैं, वो इस तोरण द्वार को त्रिपुरिया बाजार कहते हैं, वो जयपुर के किले पढ़ेंगे अपन, उस समय ध्यान दे देंगे। एक हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, ये तो लगभग हर किले के अंदर अपने को देखने को मिलती है। क्या? दरवाजों के नाम देखने को मिलते हैं, तो इतना अपने को उसमें नहीं जाएंगे, कारण ये कि अपना समय भी खराब नहीं हो और अच्छी अच्छी चीजें अपन निकले। अब इसमें देखेंगे अपन दार्शनिक स्थल, दार्शनिक स्थल के बारे में देखेंगे। रणथंभौर के अंदर दार्शनिक जो स्थल बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। एक है जोगी महल दोस्तों। क्या है? जोगी महल। क्या है? जोगी महल है, जो प्रवेश के जो ही अपन किले के अंदर प्रवेश करानी तो बिन्ने बाई ओर है, और राजा ने एक ऋषि के रहने के लिए जोगी महल बनाया था। कालांतर में साधुओं के डेरे लगने लगे हैं वर्तमान में, तो इसलिए इसका नाम जोगी महल रख दिया है। 1961 में राजस्थान सरकार द्वारा वन विभाग ने इसका नव निर्माण भी करवाया था। आजकल ये पर्यटकों का विश्राम स्थल गृह है, यानी बैठने के लिए बना दियो। एक है जैत्र सिंह की छतरी, वो प्रसिद्ध है। क्या है? जैत्र सिंह छतरी, जैत्र सिंह की छतरी, ये मतलब याद रखने योग्य है। जैत्र सिंह की छतरी किसकी है? जैत्र सिंह की। कौन थे? हमीर देव चौहान के पिताजी थे। चौहान, ये जो हमीर देव चौहान है ना, इन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में इस छतरी का निर्माण करवाया। ये 32 खंभों की छतरी है, ये भी आप एक ध्यान रखना, और 50 फीट के आसपास की हाइट भी है इसकी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको एक उपनाम से जाना जाता है, इसका एक उपनाम है न्याय की छतरी, ये भी ध्यान रखना, न्याय की छतरी।
हाँ, वो न्याय योद्धा वाला तो कुछ और ही चल रहा है यार, बिना फालतू का है। न्याय की छतरी इसे कहा जाता है। अब एक है अधूरा सोपन या अधूरी छतरी, अधूरी छतरी भी कहते हैं इसे। अधूरी छतरी भी वहाँ की प्रसिद्ध है। अधूरी छतरी, अधूरी छतरी, तो ये क्यों प्रसिद्ध है बताइए फटाफट से। क्या हो गया दोस्तों, बताओ। अधूरी छतरी, अधूरी छतरी इसलिए प्रसिद्ध है जो जैतर सिंह की छतरी के पास ही बनी हुई है, और हाड़ी रानी जो कर्मावती थी उनके द्वारा इसका काम शुरू करवाया गया था, और वो पूरा हो ही नहीं पाया, इसके लिए इसका नाम अधूरी छतरी पड़ गया। एक है गणेश मंदिर, गणेश मंदिर ये कहाँ पर है, ये भी रणथंभौर में है, जिसे त्रिनेत्र गणेश के नाम से जाना जाता है। अपने गणेश जी के मुंह की पूजा हो करे, और यहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, ये तो गणेश चतुर्थी को मेला लगता है, हर गणेश जी के मंदिर में यही लगता है, ठीक है। ये गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है, इसके पास में एक वो है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है, इसी मंदिर के पास में है, वो ध्यान रखना, गुप्त गंगा, और गाय के मुख से निकलती है वो भी है, ये एक ही है, ध्यान रखना आप। गणेश मंदिर के पास में गुप्त गंगा है, जो पहले का ज्ञात जल स्रोत है। एक इसमें शिव मंदिर बना हुआ है, हर किले के अंदर बना होता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं इसमें खास बात याद रखने योग्य तो नहीं है ज़्यादा, परंतु जो जनश्रुति के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजय हमीर ने अपने रानियों के जोहर की घटना सुनी, तो उसने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काट कर अर्पित कर दिया था हमीर देव स्वान ने, इसीलिए शिव मंदिर प्रसिद्ध है थोड़ा, बाकी तो ज़्यादा नहीं। हमीर कचहरी एक वहाँ का स्थल है, हमीर कचहरी, कचहरी क्या था, न्याय करने वाली जगह, क्या नहीं, कोर्ट कचहरी। चौहान शासक हमीर जो थे ये इस कचहरी में बैठकर प्रजा के लिए न्याय प्रदान करते थे। हमीर द्वारा उनके पिता के 32 वर्षों के वो 32 खंभों का निर्माण तो करवाया था, 32 साल इनके पिताजी ने शासन किया था। एक याद रखना है पदमला तालाब, क्या रखोगे दोस्तों, पदमला तालाब, पदमला तालाब को याद रखना है। पदमला तालाब में हमीर की जो रानी थी रंग देवी, उनके नेतृत्व में वीरांगनाओं ने उसमें कूद के जल जोर कर लिया था। एक यहाँ पे सुपारी महल है, सुपारी महल यहाँ का प्रसिद्ध है, इसका भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। एक हमीर महल है जो करौली के लाल पत्थर से बना हुआ है, हमीर महल, कहाँ जा रहा है, हमीर महल बना हुआ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हमीर महल, बादल महल, जोरा बोरा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैन मंदिर, रणत्या की डूंगरी, रणिहार तालाब, हाँ तालाब का नाम याद कर लेना, ये वाला अगर पूछ लिया ना किसी को नहीं आएगा। रणिहार तालाब, रणिहार तालाब कहाँ पर है, रणथंभौर किले के अंदर है। और एक रणत्या डूंगरी भी देख लेना, रणत्या डूंगरी, रणत्या डूंगरी के बारे में भी देख लेना ताकि ठीक रहेगा। अब अपन देखने जा रहे हैं वही दार्शनिक स्थल अपन ने पढ़ लिए, इनकी क्या क्या विशेषताएं वो देख ली, साथ साथ में देखी जोगी महल, वर्तमान में तो वहाँ विश्रालय बना हुआ है, बाकी वहाँ पहले कालांतर उस समय जोगियों के डेरे थे। जैतर सिंह की छतरी जो न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, 32 खंभों की है। 32 खंभे क्यों लगाए, क्योंकि उन्होंने 32 साल तक शासन किया, और हमीर देव ने अपने पिता की याद में 32 साल तक जो शासन किया उसकी याद में 32 खंभों की छतरी बना दी। एक अधूरी छतरी है, अधूरी छतरी क्यों है, क्योंकि राणा सांगा की जो रानी थी हाड़ी कर्मावती, उनके द्वारा बनाना शुरू किया, परंतु उसके चले जाने के कारण ये छतरी अधूरी रह गई, और फिर इसको किसी ने नहीं करवाया पूरा। एक गणेश मंदिर है जिसमें गुप्त गंगा निकलती है, वो भी ठीक है। शिव मंदिर, हमीर कचहरी, हमीर देव स्वान खुद बैठ के वहाँ पे न्याय किया करते हैं। पदमला तालाब जो जोहर का कारण रहे, छुपारी महल, हमीर महल, और यहाँ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना, क्योंकि बाकी वाला तो हर कोई पढ़ लेता है। एक है रणिहार तालाब, एक है रणत्या डोंगरी, ये दोनों शब्द वर्ड नए हैं, और इनको बहुत तरीके से आप थोड़ा सा देख लेना व्यवस्थित तरीके से, ताकि मजा आए, क्योंकि मजा तब आएगा जब आप प्रश्न को सही करके आओ, और कई बच्चे ऐसे हो जिन्हें पढ़ा भी नहीं, इस बात का मजा आएगा। अब इसमें अपन
साके देखेंगे। साके कितने साका हुआ? पहले तो ये समझो कि साके साका के हुआ है। पहला बात चीज हम जाता बना साका दो प्रकार का हुआ है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक तो होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया होता है। और एक होता है दोस्तों जौहर। ठीक है, केसरिया होता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, जौहर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनका आपको ध्यान रखना है। तो पहला ईसा का अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे तो 1296 ईस्वी में। कब? 1296 ईस्वी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी था उनकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना था जलालुद्दीन का भतीजा। जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान बना था। और उस समय वो अपने आया था, महत्वाकांक्षी भी था, कई कारण रहे। महत्वाकांक्षी था, रास्ते के लिए हो गया, और पहली बार आगे जालौर में लूट मार करी और फिर अपने आ गया था, क्या कहते हैं, रणथंभौर की तरफ। कब? 1296 ईस्वी में। अब अपन को क्या पढ़ना है? अपन को रणथंभौर के बारे में पढ़ना है सिर्फ। और रणथंभौर के बारे में व्यवस्थित तरीके से अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो पहला अपने इसमें आपको पता है पहला साका कब हुआ? 1301 में प्रथम फर्स्ट साका। हाँ, फर्स्ट साका कब हुआ? 11 जुलाई। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 के अंदर। कहानी आप अगर सुनना चाहते हैं पूरी तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हमीर देव की दो सेनापति थे जिसका नाम था रणमल और रतिपाल। संधि करने के लिए सही शिविर में भेजा। सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी, वो रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए उसकी ओर मिला देते हैं। रतिपाल ने कुछ प्राचीरों को लालच देते हुए मतलब कुछ प्राचीरों को बुर्जे वो मोर्चाबंदी हटा ली, जहां से तुर्क सैनिक सीढ़ियों से होते हुए बुर्ज में मतलब किले में घुस गए। ये विश्वासघात किया उन्होंने, गुप्त मार्ग का पता बता दिया था। तुर्क की सेना अंदर पहुंच गई थी और आनन फानन में पता नहीं लगा। तब कुछ इतिहासकार अलग भी लिखते हैं। कुछ इतिहासकार मुसलमानों के द्वारा एक वर्ष में लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री भी भयंकर अभाव पड़ गया। अमीर खुसरो इस बात की पुष्टि करते हुए लिखे कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब नहीं हो रहा। तो इस टाइप से अलग अलग जो लेखक हैं वो अपने अलग अलग हिसाब से लिखते हैं। वो उसको छोड़ो, आप उसमें ज़्यादा अपने को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अपने को यही देखना है कि फर्स्ट साका कब हुआ। तो 11 जुलाई 1301 के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित कर दिया। और अमीर खुसरो लिखते हैं इसके बारे में, इस युद्ध के बाद में। कौन लिखते हैं? अमीर खुसरो। क्या लिखते हैं? अमीर खुसरो लिखते हैं, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम का घर हो गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, इस ऐसा वाक्य एक और भी कहा गया था अपने मारवाड़ नौकोटी के धनी जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी, तब औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। वो वाक्य अलग है। और अमीर खुसरो ने जो रणथंभौर के बारे में कहा वो अलग है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर देव चौहान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसने जो है अपने हट के लिए अपना बलिदान दे दिया। सिंह वचन सतपुरुष वचन, मतलब सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यानी सिगनी का बच्चा, यानी सिगनी है वो अपने बच्चे को एक बार जन्म देती है। जो सतपुरुष हैं वो एक बार कह देता है, वो अटल है। केले में एक बार फल लगते हैं, केले के पौधे पे स्त्री और पुरुष एक बार तेल चढ़ते हैं। इसी तरह हमीर देव ने एक बार जो तय कर लिया वो टल नहीं सकता। इसी के कारण इनके नुकसान भी हुए, इन चीज़ों का भी। परंतु चलिए, जो सा था वो है, और क्या। परंतु आज इतिहास में याद तो कर रहे हैं अपन। आजकल के तो तेल चढ़े हुए तो रुक ही नहीं पा रहे हैं ना।
क्या दिन देखने पड़ रहे हैं लोगों को, क्या क्या स्थितियाँ हो जाती हैं शादियों ब्याह। चलिए छोड़िए, वो अब है वो अपने क्या कहते हैं, कलयुग चल रहा है ना। हाँ, लास्ट बात मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर आज की इस क्लास का अंत। मिलते हैं अगली क्लास में। तो 2013 के अंदर है, कहाँ जा रहा है, 2013 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया विश्व धरोहर के रूप में, जो दिसंबर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट अलग जारी किया गया कब, और 2013 में इस किले को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अब कमेंट करके ये बताइए कि कल वाली क्लास किस ज़िले की ली जाए ताकि आपको मज़ा आए। तो फटाफट से एक बार फर्स्ट रिवीजन के तौर पर अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं फटाफट से। इस किले के बारे में आपने आज तक अपने काफ़ी पढ़ लिया ना, काफ़ी पढ़ लिया भाई, काफ़ी पढ़ लिया। चलिए, रणथंभौर दुर्ग चंद्रवंशी शासक रतिदेव, निर्माण 8वीं शताब्दी, सवाई माधोपुर के अंदर, वास्तविक नाम रंतपुर अथा रण की घाटी में स्थित भी माना जाता है। सोआन वंश की स्थापना गोविंद राज जी ने करी थी यहाँ पे। और अंतिम शासक कहो या पराक्रमी शासक कहो या वीर शासक कहो, हमीरदेव सोआन। अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, और दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है सातों ओर से। कविराज श्यामल दास इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, रणथंभौर की हर तरफ गहरे व पहरेदार नाले व पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से होकर गुजरते हैं। हीराचंद ओझा जो अपने राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं, इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक हीराचंद ओझा को कहा जाता है, जीएस ओझा को। रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जिसे कुदरती दीवारों की संज्ञा दी थी। अंतिम शासक हमीरदेव सोहान। हाँ, ये पुस्तकें आप ध्यान रख के पढ़ लेना। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा, हमीर मठ जो चंद्रशेखर और ग्वाल कवि द्वारा, हमीर रासो सारंगधर द्वारा, हमीरायण गाडो व्यास द्वारा, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा, हमीर मद मर्दन जयचंद्र सूरी द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।